नमस्कार दोस्तों, सनातनी टेल्स बाय राज में आप सभी का स्वागत है। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा राज्य करता था जिसके कोई संतान न थी। राजा ने फैसला किया कि मैं अपने राज्य के किसी भी एक बच्चे को गोद ले लूं और उसको अपना उत्तराधिकारी बनाऊं। यह सोचकर राजा ने घोषणा करवाई कि नगर के सारे बच्चे इकट्ठा हो जाएं। राज्य के सभी बच्चे राजा के सामने महल में एकत्रित हुए। राजा ने उन सभी बच्चों को एक एक पोटली दी जिसमें अलग अलग पौधों का बीज था और राजा उन बच्चों से बोले कि इनको अपने घर के गमले में जाकर लगा देना और इसकी अच्छे से देखभाल करना। 6 महीने बाद यहाँ पर सभी लोग अपने गमलों के साथ फिर से एकत्रित होंगे, तभी मैं अपना उत्तराधिकारी चुनूंगा। सभी बच्चे अपने अपने घर चले गए। उनमें से एक बच्चा था जिसका नाम ध्रुव था। वो भी अपने घर ले गया और गमले में सभी बच्चों ने बीज डाला और सभी बच्चे देखभाल करने लगे। 1 महीना बीत गया। सभी बच्चों के गमलों में छोटे छोटे पौधे आ गए, परंतु उधर ध्रुव के गमले में पौधे का नामो निशान नहीं था। ये देखकर ध्रुव ने अपने माँ से कहा कि माँ, सबके गमलों में तो पौधे आ गए, परंतु मेरे गमले में क्यों नहीं आया? माँ बोली, कोई बात नहीं, तुम्हारे गमले में भी पौधा निकलेगा, बस तुम इसकी अच्छे से सेवा करो और मन लगाकर इसकी देखभाल करो। ध्रुव प्रतिदिन उसकी सेवा करने लगा। रोज उसमें पानी देता और खाद डालता रहा। इस तरह करते करते 6 महीना बीत गया। सभी बच्चे ध्रुव के गमले को देखकर हंसते थे। इसी तरह समय बीतता रहा। 6 महीना बीत गया, परंतु उसके गमले में पौधे का कोई भी नामो निशान नहीं था। वो ये सोचकर अपनी माँ से कहने लगा कि मैं कैसे वहाँ जाऊँ, सभी बच्चे मुझे देखकर हंसेंगे, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। माँ ने कहा कि नहीं, तुम्हें राजा जी के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने तुम्हें बीज दिया है और वो बीज तो तुम्हें लौटाना ही पड़ेगा। सभी बच्चे अपने अपने गमलों के साथ महल में गए। उनके गमलों में सुंदर सुंदर फूल लहलहा रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। इधर ध्रुव अपने गमले के साथ पहुंचा जिसमें कुछ भी नहीं था। सभी बच्चे उसके गमले के देखकर हंस रहे थे। तभी राजा महल में आए। उन्होंने सभी बच्चों के गमलों को देखा जो बहुत सुंदर सुंदर फूलों से लहलहा रहे थे। उधर एक तरफ ध्रुव खड़ा था जिसके गमले में कोई भी पौधा नहीं था। राजा अपने सिंहासन पर जाकर बैठ गए। ध्रुव को बुलाया, बोले, तुम्हारे गमले में पौधा क्यों नहीं निकला? ध्रुव बहुत दुखी हुआ, बोला, राजा जी, मैंने इसकी बहुत मन से सेवा की, बहुत देखभाल की, परंतु फिर भी इसमें कोई पौधा नहीं निकला। राजा बोले कि मैंने सभी बच्चों को एक बंजर बीज दिया था, परंतु उन सभी बच्चों ने हमारे दिए हुए बीज को नहीं बोया। उन्होंने बीज बदल कर दूसरे बीज बोए हैं, जिससे उनमें पौधे निकले हैं। तुमने हमारा दिया हुआ ही बीज बोया है। तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई से मैं बहुत खुश हूँ, अतः मैं तुम्हें ही अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। ऐसे ही आगे भी रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम।